आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में कौन सा चैप्टर 4, कानून की समझ। तो हम लोग देखते हैं कि ये कानून की जो समझ है ये क्या है और इसको किस तरह से हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कोई भी जो संस्था है, स्कूल है, समाज है, देश है, राज्य है, उसको चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कानून की आवश्यकता होती है। और बिना कानून का हम लोग क्या अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कानून की आवश्यकता होती है। इसमें कानून बनाए होते हैं, हर वर्ग के लोग इनको फॉलो करते हैं और कोई भी झगड़ा झंझट या किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अगर ये कानून नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ सुचारू ढंग से नहीं चल सकेगा। सब कहेगा क्या, हम बाहुबली हैं तो हम बाहुबली हैं, ठीक है ना। ये कानून ही एक ऐसा है जिसमें हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके रखा है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। अगर ये इस तरह का नहीं था संविधान निर्माण होने से पहले, तो इस चीज़ का सामना हमारे देश में अनेकों लोगों के द्वारा किया जाता था, ठीक है ना। किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं, ठीक है ना। इन नियम और कानूनों के बिना हम एक व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सुनिश्चित कानून व्यवस्था समाज के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। यह मानव कल्याण के लिए और मानवीय अधिकारों के लिए बहुत ही जरूरी है और इसी आधार पर कानून का क्या होता है? निर्माण होता है। कानून आमतौर पर स्थिर और निश्चित होते हैं, ठीक है। कानून जो होते हैं स्थिर और निश्चित होते हैं, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में, जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो इसको क्या होता है? जनता के द्वारा विरोध किए जाने पर खास कानूनों को संशोधित तथा वापस भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। जब इसका कोई कानून बनता है, अगर उसका विरोध हो जाता है समाज में, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, तो उसमें बदलाव भी किया जाता है और वापस भी लिया जा सकता है। समाज में उल्लिखित नियमों और संवैधानिक को क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। उल्लिखित मतलब लिखा हुआ जो कानून है और नियम है उसको क्या कहते हैं? संवैधानिक कानून कहते हैं। संवैधानिक कानून के अनुरूप बनाए गए या अपनाए गए अन्य कानून सामान्य कानून के श्रेणी में आते हैं। उत्तराधिकार कानून, वैवाहिक कानून, दंड विधान आदि हमारे देश की समान कानून हैं। अब एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। हम लोग अपने समाज में शादी ब्याह में सम्मिलित होते हैं, सभी धर्म के लोग होते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ हम जाते हैं तो गौर से देखना, सभी धर्म के लोग अलग अलग रीति रिवाज से अपनी शादी संपन्न करवाते हैं। तो ये क्या है? एक नियम है, कानून है। हर धर्म का अलग अलग ढंग से होता है। मुस्लिम में अलग ढंग से होता है, हिंदू में अलग ढंग से, सिख ईसाई जो जाति मतलब वर्ग के लोग हैं इनमें अलग अलग ढंग से शादियां करवाई जाती है। इनके पर्व त्यौहार भी अलग अलग होते हैं ना। एक नियम से नहीं होते हैं, अलग अलग नियम से करते हैं। तो ये क्या है? उनके कानूनी नियम है कि इस धर्म के लोग इस तरह से अपना पूजा करेंगे, अपना मतलब जो भी व्रत त्यौहार होता है, शादी होता है, सब अपने अपने ढंग से मनाते हैं। तो इसलिए कानून है तो इसमें कोई विवाद नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। अगर यही कानून बना हुआ नहीं रहता तो कोई कुछ अपनाता, कोई कुछ अपनाता, एक अनबैलेंस सी स्थिति आ जाती जो लोगों के लिए क्या होता? विषमता का कारण बनता और लड़ाई झगड़े दंगा फसाद हर वक्त समाज में होते रहता। इसलिए कानून की बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तियों की सुरक्षा या फिर किसी भी सभा का आयोजन करना, ये सभी क्या है? क्या है? सार्वजनिक कानून कहलाते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक हर किसी के लिए है, ठीक है ना। सार्वजनिक का क्या मतलब होता है? सबके लिए, ठीक है। जो सबके लिए जरूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक कहते हैं। ये जो सार्वजनिक संपत्ति होती है इस पे सभी का अधिकार, समान अधिकार होता है। इसमें
सभी अपना हक जता सकते हैं। सोपान के रूप में कानून को हम इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है संवैधानिक, दूसरा है सामान्य कानून। संवैधानिक कानून और सामान्य कानून दो भागों में बांटा गया। सामान्य कानून को भी दो भागों में बांटा गया, सार्वजनिक और सामान्य कानून, ठीक है। तो सामान्य कानून को भी दो भागों में बांटा गया, कौन कौन? सार्वजनिक कानून और व्यक्तिगत कानून, ठीक है। सार्वजनिक कानून को भी दो भागों में बांटा गया, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। दो संवैधानिक मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है, वर्णित है। सामान्य मतलब जो सामाजिक तौर पे या फिर हम लोग ऐसे भी अपनाते हैं कोई नियम कानून व्यवहार का, ये क्या हो गया? सामान्य कानून हो गया। सार्वजनिक जो सभी लोगों के लिए समान रूप से बनाया जाता है, ये संवैधानिक कानून हो गया। और सामान्य कानून भी वही होगा जो हम लोग अपने सामाजिक तौर पे भी वो संविधान में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, उस कानून को अपनाते हैं, ठीक है। सार्वजनिक तो समझ गया, व्यक्तिगत हो गया। व्यक्तिगत कानून क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत नियम होता है, अपने घर को किस तरह चलाते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से व्यवसाय करते हैं, कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, ये क्या हो गया? व्यक्तिगत कानून हो गया, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब आया उसमें व्यक्तिगत सार्वजनिक कानून में दीवानी कानून और फौजदारी। दीवानी कानून होता है जैसे किसी संपत्ति, किसी व्यक्ति का पर्सनल संपत्ति है, वो किसी पर्सनल व्यक्ति का होता है, उसमें अपना कानून और अधिकार चलाते हैं, ठीक है। फौजदारी हो गया जिसमें कोई जबरदस्ती भी करता है, जैसे किसी का बहुत दिन से जमीन है, वो दूसरा कोई कर रहा है, उसको जबरदस्ती अपना हक जताता है, उसको क्या कहा जाता है? फौजदारी कानून कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कानून कैसे बनता है, ठीक है। वैसे तो कानून व्यवस्था का निर्माण करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से जनता का है, लेकिन तकनीकी तथा व्यावहारिक दृष्टि से किसको अधिकार दिया गया है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को, ठीक है, जो कि कानून का निर्माण करते हैं। भारत में कानून बनाने का दायित्व संविधान के संसद को दिया गया है, क्योंकि संसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। भारत में संसद का एक प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना भी है। कानून बनाने के लिए निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले जो है, जनता किसी भी कानून बनाने के लिए आवाज़ उठाती है कि हमारे समाज में इस कानून की आवश्यकता है। फिर क्या किया जाता है? जनता की समस्याओं के समाधान के लिए खास कानून बनाने के लिए आवाज़ उठाई जाती है, ठीक है। जनता के उठाए गए मुद्दों को मंत्रिमंडल द्वारा उस विषय के संबंधित विभाग को भेजा जाता है, ठीक है। इसके बाद मंत्रिमंडल विधेयक को पास सुझाव एवं विधेयक निर्माण के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। के बाद क्या होता है? ये भारतीय संसद में पेश किया जाता है, ठीक है। उसका मूल उद्देश्य एवं समय निर्धारित रहती है। भारत में समय संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। समानतः विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है। विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है, जिसमें सुधार एवं संशोधन भी होता है। अगर विधेयक में लगता है कि कोई इस नियम में सुधार और संशोधन की जरूरी है, तो उसमें क्या किया जाता है? सुधार और संशोधन किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इस तरह से इसमें संशोधन किया जाता है। अब जनता का मुद्दा आया, समाज में इसका चर्चा और बहस हुआ, उसके बाद क्या होता है? सरकार द्वारा सदन विधेयक में पेश किया जाता है। सदन में इसकी चर्चा होती है, बहस होती है। फिर क्या होता है? विधेयक पारित होता है, विधेयक रद्द भी होता है, ठीक है। या तो वो पारित होगा या फिर क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। अगर लगता है कि इसकी ज़रूरी है तो इसको पारित किया जाता है, नहीं तो इसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है, ठीक है। दूसरे सदन में चर्चा बहस
एवं पारित अथवा संशोधन राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। सहमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। इतने सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कानून का निर्माण होता है, फिर उस कानून को समाज में लागू किया जाता है, देश में लागू किया जाता है। जैसे कि हमारे देश में नियम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, बना था। इसमें इस सब प्रक्रिया को गुजरने के बाद कौन सा नियम रखा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दे दी जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, बाल मजदूरी को कम करने के लिए इस पे जो बाल मजदूर से बालक से अपना पढ़ाई छुड़वा के काम करवाएंगे उन पे केस किया जाएगा, ये नियम बना था। और धीरे धीरे क्या हुआ, बाल मजदूरी कम हो रहा है, अभी भी बहुत जगह है, लेकिन सरकार इस पे बड़ी तन्मयता से काम कर रही है कि कहीं कोई बच्चे को स्कूल छुड़वा के काम तो नहीं करवा रहा है, ठीक है ना। अब आगे है, क्या कानून सब पे लागू होते हैं? होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। सब अपने अपने धर्म के अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। कानून धर्म जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच आपस में कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे व्यक्ति धनी हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, किसी विशेष के लिए नहीं होता है। ये कानून सभी के लिए लागू होता है, यहाँ तक कि संबंधित व्यक्ति देश का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। अर्थात कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तय होने तक की एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित होता है और उसको सज़ा मिलती है, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति ही क्यों न हो। हमारे देश में कानून के उल्लंघन करने वाले के लिए जो अपराध सुनाया जाता है उसके लिए क्या है, न्यायालय होते हैं, सज़ा निर्धारित करते हैं, ठीक है। न्यायालय जो है सज़ा निर्धारित करते हैं। इसकी चर्चा अगले अध्याय में और अच्छे